चलो हम देखेंगे कि कल मार्केट कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। पहले हम देखेंगे कि आज मार्केट में कैसा मूवमेंट किया है। हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था ये लेवल, ये स्विंग लो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। पर हमें आज कौन सा भी ट्रेड मिल नहीं पाया निफ्टी में। कल का वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, इफ मार्केट इधर साइडवेज ओपन हो जाता है और स्ट्रेटली इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो हमें एक रिट्रेसमेंट पे इधर एक ट्रेड मिल जाता और उसका फर्स्ट टारगेट रहता ये 1:2। हमें एक टारगेट मिल जाता फर्स्ट। बट ये मार्केट ओपन होते ही ये स्विंग लो के नीचे ट्रेड करने लगा। जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, इफ मार्केट ओपन्स गैप डाउन तो एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। तो वैसे ही पैनिक सिनेरियो क्रिएट होने के बाद एक वोलाटाइल मूव आ गया। एक वी शेप रिकवरी आने के बाद मार्केट कल के डे के हाई पे सस्टेन करने लगा। बट बाद में डे एंड को इसमें एक वी शेप इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आ गई। आई थिंक इट्स 17950 के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आ गई आणि आ गई आणि ये शॉर्ट कवरिंग इतनी पावरफुल की थी, इसने 1800 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। बट उस टाइम हमें एक पॉइंट मैंने कल डिस्कस किया था कि मार्केट पूरे दिन इस रेंज में ट्रेड करने के बाद इफ साइडवेज ओपन होता है या इस रेंज में ट्रेड करेगा, ये स्विंग लो के नीचे ये स्विंग लो के ऊपर और ये डे के हाई के अंदर, तो कौन से भी साइड पे ब्रेकआउट देंगे तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है। बट मार्केट ने जो लास्ट मोमेंट में जो शॉर्ट कवरिंग हुआ उसमें हमें ब्रेकआउट तो मिल गया, बट वो रिट्रेस करने को आया नहीं, तो इसलिए हमें निफ्टी में तो कोई ट्रेड नहीं मिल पाया आज के दिन। तो हम देखेंगे कि कल हम निफ्टी में कैसा ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्राइटेरिया देखेंगे कि इफ निफ्टी ओपन्स अ गैप अप, तो यहाँ पे एक 1800 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक पीछे से एक रेजिस्टेंस भी एक्ट हो रहा है 1800 पे। तो मार्केट गैप अप ओपन या 18050 के पास ओपन होते ही एक चांसेस है कि वो ऊपर मूव करके 18010 के पास से एक रिएक्शन दे। तभी उसी केस में हम डे कल के आज के डे हाई पे एक छोटा सा एसएल डाल के इधर एक एंट्री कर सकते हैं, तो हमें 1:2 का प्रॉफिट बुक कर पाएंगे कल के सिनेरियो में। तो वैसे ही केस में, इन केस इफ द मार्केट कंटिन्यूअसली मूव्स डाउन, तो ये केस में हम वही डे लो को एज अ एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस कंसिडर करके एक 1:2 का टारगेट बुक कर सकते हैं। या अनदर केस में हम ये रिसेंट टारगेट कंसिडर कर सकते हैं जो रिसेंट स्विंग रहेगा, रिसेंट लोअर स्विंग। तो इस केस में जब मार्केट नीचे आएगा तो हम रिट्रेसमेंट के लिए डेफिनेटली वेट करेंगे, क्योंकि ऐसे मेजर लेवल को जब ब्रेक करता है मार्केट डे हाइस को, तो रिट्रेसमेंट के लिए आएगा ही आएगा। तो उस केस में हम एंट उस टाइम हम इधर एंट्री करके एक हमारा हमें एक शॉर्ट ट्रेड, अच्छा सा एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। तो ये सिनारियो में हमें दो ट्रेड मिलेंगे। तो अनदर सिनारियो इज इफ मार्केट इज ओपन फ्लैट इन दिस रेंज लाइक 18023, तो ये सिनारियो थोड़ा सा हमें केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज हियर इज द 18000, इट इज अ साइकोलॉजिकल मेजर लेवल कि एक साल से मार्केट इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है 18,000 के आसपास। तो दिस इज अ मेजर साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये लेवल सस्टेन करके मार्केट ऊपर की तरफ मींस आज के डे को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तभी हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट वैसा ही पहले बताया था 18100 के आसपास रहेगा। तो इसको डे हाई के बाद क्रॉस करने के बाद इसी हाई को रिटेस्ट करने आने के बाद हम बाई साइड के लिए जाएंगे। तो सिमिलरली इफ मार्केट इस लेवल को होल्ड कर नहीं पाता 1800, तो उस सिनेरियो में हम जब भी मार्केट 1800 के नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज देता है, तो उस सिनेरियो में हम उसी टाइम 1800 को रिटेस्ट करने को आता है मार्केट इस प्राइस लेवल को। तो उसी टाइम एक शॉर्ट ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं और उसका एसएल रखेंगे आज का हाई जो 18034 रहेगा। तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा आज का स्विंग लो, और सेकंड टारगेट रहेगा इफ ये भी सस्टेन नहीं कर सका, या हमें देखना पड़ेगा ये सस्टेन करता है कि नहीं, उस टाइम तो कैसा प्राइस एक्शन इधर क्रिएट करता है। तो उस टाइम हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है 17853 फॉर द फ्लैट ओपनिंग।
एंड इन केस मार्केट ओपन होता है, एक अनदर सिनेरियो हम देख सकते हैं, मार्केट ओपन हो, गैप अप ओपन, गैप डाउन ओपन हुआ ये रेंज के आसपास, तो मैं उसी केस में एग्रेसिव प्लान कर, एग्रेसिव सेल साइड जाने का सोच सकता हूँ कि जब ये 17855 को नीचे की तरफ क्लोज दे के इधर एक रिट्रेसमेंट देगा, तो हम बड़ा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और एग्रेसिव जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मेजर हाई, दिस इज अ मेजर low point for the seller to put, for the buyer to put the SL here. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, ये मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, दिस इज द हाई चांसेस ऑफ इट इज अ बेरिशनेस इन द मार्केट, तो हम ऐसा एक प्लान कर सकेंगे 1:2, या ये जो गैप यहाँ पे है इधर तक हम एक टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। इस सिनारियो में हमें बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो सिमिलरली इफ मार्केट इस लेवल को गैप डाउन होने के बाद इस लेवल को होल्ड करता है और ग्रेजुअली ऊपर की तरफ करने लगता है, जब तक ये आज का डे हाई को वो ब्रेक नहीं करता ऊपर के साइड के, तब तक हम बाई साइड के लिए सोचेंगे नहीं। इन केस वो बाई अप अपसाइड मूव करके ये डे हाई को क्रॉस करने के बाद हम एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसी केस में जब वो रिट्रेस करने आएगा, तो उसका जो टारगेट फर्स्ट रहेगा, इट इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, इट इज 1800, और पीछे से एक रेजिस्टेंस भी एक्ट हो रहा है 1809 के आसपास, तो हम 1800 एज राउंड लेवल ऐसा टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। तो हम ये तीन सिनारियो हमने देखे हैं निफ्टी के केस में, तो उसी तरह हम प्लान करेंगे बैंक निफ्टी के केस में भी, हम एक एनालिसिस देखेंगे जो मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी इफ फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ मूव करेगा, तो ये डे हाई को, कल के डे हाई को रिटेस्ट करने जरूर आएगा। तब उस टाइम हम एक एसएल, एकदम क्लोज टू क्लोज एसएल था ये, तो ये एक एसएल डाल के हम 1:2 प्लान कर सकते हैं। तो ये इधर जिसने ये ट्रेड इनिशिएट किया होगा उसको एक आराम से 1:2 का प्रॉफिट मिला होगा। और ये टारगेट भी हमने कल डिस्कस किया था, इफ वो डाउन साइड मूव करता है तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा दिस सिनारियो। तो ये कल के सिनारियो में हमने देखा था। तो उसी टाइम आज सेकंड हाफ में एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी ये शॉर्ट कवरिंग सस्टेन करता है कि नहीं, ये हमें कल पता चलेगा, क्योंकि इसने ये लेवल ब्रेक किया है जो 2 दिन से, एक, एक मंडे से जो हाई बनाया था ट्यूसडे से। तो इन केस मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है या इसी रेंज के आसपास 41850, तो एक बड़ा चांसेस है कि मार्केट आ- ऊपर की तरफ मूव करके 4200, दिस इज अ बिग राउंड लेवल, इधर रिएक्ट करके नीचे आने का चांसेस है। हम उस सिनेरियो में हम तभी प्लान करेंगे जब मार्केट ये जो स्विंग्स आप देख रहे होगे, ये यू टर्न्स, जब इधर आके जो एक रिएक्शन देगा, एक हमें वो प्राइस पैटर्न देखना पड़ेगा उस टाइम, या डब्ल्यू बनाता है या अ, एक वी शेप रिकवरी देता है, ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग सिनेरियो रहेगा। इन केस यहाँ पे एक डब्ल्यू बनाने के बाद फिर से ये डब्ल्यू का नेकलाइन ब्रेक करेगा, तो हम उसी टाइम इधर एक ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारा एक अच्छा 1:2 का एक टारगेट इधर भी देखने को मिल सकता है। और इन केस मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है इस लेवल के भी नीचे, गैप अप ओपन होने के बाद ये इसको भी ब्रेक करके, ये लेवल को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगे, तो हमें एक अच्छा शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इस केस में हम ऐसे रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, और फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये डे का, आज का स्विंग, आज डे का जो शॉर्ट कवरिंग इनिशिएट हुआ, वो लो हम कंसिडर कर सकते हैं इस सिनेरियो में। और उसके बाद ये भी सस्टेन नहीं कर पाया, तो उस केस में हमें बहुत ही अच्छा अ, एक डाउन ट्रेंड मिल सकता है। तो हम उसके लिए सेकंड टारगेट ये 41250 के आसपास एक हम सेकंड टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये केस रहेगा हमें गैप अप होने के बाद। तो सिमिलरली इफ मार्केट ओपन्स द गैप डाउन और ये रेंज के आसपास ट्रेड करने लगे, तो उसको रिसेंटली
जो ऊपर के सेलर है वो नीचे शिफ्ट करेंगे इसी लेवल पे, तो हमें इधर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो मार्केट, इट इज अ हाई चांसेस कि ये पूरा दिन ये रेंज के, ये जो पूरा शॉर्ट कवरिंग है इसी रेंज में ट्रेड करता रहे, इन केस इट्स ओपन अ गैप डाउन। तो इस सिनेरियो में हम बाई साइड तभी जाएंगे जब मार्केट ये लेवल को ब्रेक करके एक अच्छा सा प्राइस पैटर्न बनाएगा। तो उस सिनेरियो में हम एक बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, उसका भी टारगेट हमें रखेंगे 41900। और एक बजट का, आप देख सकेंगे कि एक बजट का जो एक शार्प सेलिंग आया था बजट के दिन, 4200 एकदम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे इफ मार्केट जाता है ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली मूव होता है, तो उस टाइम हमें ट्रेड कट करना चाहिए इफ यू इनिशिएट हियर। क्योंकि ये लेवल हमें देखना पड़ेगा कि कैसे उस टाइम प्राइस एक्शन बनाता है। तो उस टाइम पे डिपेंड रहेगा कि उधर से हम कंटिन्यू करेंगे टारगेट या उधर से हम शॉर्ट के लिए इनिशिएट करेंगे। तो सिमिलरली इन केस मार्केट नीचे का लेवल होल्ड नहीं कर पाता सेकंड हाफ में, तो हम इधर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं गैप डाउन के सिनारियो में। तो जब रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट एक बहुत ही छोटा कैंडल भी हो सकता है, तो उस सिनेरियो में हमारा एसएल इतना रहेगा और इसका 1:2 प्रॉफिट बुक करेंगे। अदरवाइज ये डे का जो रिसेंट जो लो मिलेगा वो हमारा टारगेट रहेगा, इट इज अ 41195 या 41190। तो ये सिनारियो रहेगा गैप डाउन के सिनारियो में। इन केस बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है फ्लैट, फ्लैट ओपन होने के बाद इसने ये लेवल होल्ड करना चाहिए। ये इन केस ये लेवल होल्ड नहीं कर पाता सेकंड हाफ के या 12-11 बजे के बाद, तो एक चांसेस है हमें इधर भी एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। इसको भी एक अच्छा प्राइस एक्शन तैयार बनने का वेट करना चाहिए हमने। तो उसके बाद हमें 1:2 मिलेगा, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद वो कंटिन्यूसली इसके भी नीचे ट्रेड करने लगे, तो ये सेकंड टारगेट हो सकता है इस सिनारियो में। इन केस मार्केट साइडवेज ओपन होके ऊपर की तरफ मूव करे, जो कल का जो मीन्स आज का जो हाई बनाया है मार्केट ने, उसको ब्रेक करके ऊपर मूव करने लगे और हमारा जैसा प्राइस एक्शन है लाइक दिस शेप का ऊपर की तरफ बनाएगा, तो उस सिनेरियो में हमारा टारगेट रहेगा 4200 एंड 41900 फर्स्ट रहेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा 4200। 4200 के ऊपर आप टारगेट प्लान मत करना, क्योंकि इट इज अ मेजर साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल एज यहाँ से बहुत बड़ा एक शार्प सेलिंग का अम, एक शार्प सेलिंग देखने को मिला था बजट के दिन। तो ये एक चांस है कि इधर से हमें एक सेलिंग मिल सकता है, नहीं तो एक साइडवेज टाइप का मार्केट, एक टाइट रेंज मार्केट देख सकता है इस रेंज के आसपास। तो ये रेंज 4200 ये केयरफुली देख के ही हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज यू कैन अवॉइड कि मार्केट इस प्राइस के रेंज में ट्रेड करने लगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।